दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब की जो औरतें होती हैं वो लोग गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। दोस्तों, ये सवाल आप लोगों के मन में भी चल रहा होगा और कुछ देर पहले मेरे मन में भी चल रहा था। लेकिन दोस्तों, ये सवाल राहुल के मन में भी बार बार चल रहा था। और जब राहुल की मालकिन राहुल से कहती है कि मुझे गुलाब जल और फिटकरी ला कर दे दो और अपने मालिक से इस बात का जिक्र कभी भी मत करना कि मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगवाती हूँ। दोस्तों, राहुल इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसकी मालकिन फिटकरी और गुलाब जल का करती क्या है, और वो ये क्यों बोल रही हैं कि अपने मालिक से इस बात का जिक्र कभी भी मत करना कि मैं तुमसे गुलाब जल और फिटकरी मंगवाती हूं, और क्यों सिर्फ रात में ही गुलाब जल और फिटकरी का वो इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, राहुल के लिए ये सवाल बहुत ज्यादा हैरान और परेशान कर देने वाला था। लेकिन दोस्तों, आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि दुबई में रहने वाली जो औरतें हैं वो गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल क्यों करती हैं। दोस्तों, राहुल जो है वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा नौजवान और हट्टा कट्टा होता है और वो दुबई में पैसा कमाने के लिए गया था। दुबई में वो ड्राइविंग का काम करता था, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। लेकिन दोस्तों, राहुल जिस औरत का ड्राइवर था उसका पति उसके साथ नहीं रहता था, लेकिन कभी कभी हफ्ते में एक हफ्ते के लिए वो उससे मिलने के लिए आ जाया करता था। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था राहुल की नज़दीकियाँ उसके मालकिन से बढ़ जाती है और राहुल अपने मालकिन को ही चाहने लगता है। लेकिन दोस्तों, एक दिन राहुल को एक ऐसे सच का पता चलता है जिसको जानकर आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। और ये गुलाब जल और फिटकरी का राज क्या है, जब इसके बारे में आप लोग जानेंगे तो सच में आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वही आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो मेरा हौसला है वो ऐसे ही बढ़ता रहे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग कहानियां मैं हमेशा आप लोग को सुनाता रहूं। दोस्तों, जो राहुल होता है वो मध्य प्रदेश के एक गरीब परिवार का रहने वाला होता है। दोस्तों, राहुल के पापा बहुत पहले ही गुजर गए थे और उसके घर की सारी जिम्मेदारी राहुल के ऊपर थी। दोस्तों, राहुल जो है वो ड्राइवरिंग का काम करता था और उससे जो भी पैसा कमाता था वो सारा जो पैसा है अपने घर वालों पे खर्च कर देता था। अपनी बहन को पढ़ाता था, अपने छोटे भाई को पढ़ाता था, अपने घर का पूरा खर्च चलाता था, जिससे उसके पास थोड़ा भी पैसा नहीं बचता था। दोस्तों, राहुल का एक दोस्त होता है जो दुबई में रहकर अच्छा खासा पैसा कमाता था, जिस वजह से राहुल अपने दोस्त से कहता है कि भाई अगर वहां पे तुम मेरी नौकरी लगवा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, राहुल का दोस्त राहुल को बहुत ज्यादा मानता था और जब उसको पता चलता है कि राहुल उसके साथ दुबई में रहकर नौकरी करना चाहता है तब वो राहुल के लिए नौकरी ढूंढने का काम करने लग जाता है। कुछ समय बाद राहुल के दोस्त को पता चलता है कि एक औरत को ड्राइवर की जरूरत है। उसके बाद दोस्तों, राहुल का दोस्त राहुल का वीजा लगवाता है और अपने पास दुबई उसको बुला लेता है। दोस्तों, राहुल इंडिया से फ्लाइट पकड़ता है और दुबई चला जाता है और दुबई पहुंचने के बाद राहुल का दोस्त अगले ही दिन उसको उस औरत के पास ले जाता है जिसको ड्राइवर की जरूरत थी। दोस्तों, जब वो औरत राहुल को देखती है तो सबसे पहले ऊपर से लेकर नीचे तक राहुल को देखती ही रह जाती है और एक बार में ही उसको अपना ड्राइवर बनाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि दोस्तों राहुल दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था और अपनी बॉडी भी जिम करके बना रखा था। दोस्तों, राहुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि घर से आने के बाद ही उसको वहां पर नौकरी मिल जाती है। दोस्तों, उसकी सैलरी भी अच्छी खासी थी। उसके बाद दोस्तों, राहुल की मालकिन राहुल के लिए एक क्वार्टर भी देती हैं और कहती हैं कि जब मुझे काम होगा तब मैं तुम्हें बुला लूंगी और जब मुझे काम नहीं होगा तो तुम अपने क्वार्टर पर आराम करना, बस यही तुम्हारा काम है, इसके अलावा तुम्हें और कुछ नहीं करना है। दोस्तों, राहुल अब अपना काम करने लगता है और जब उसकी मालकिन उसको कुछ सामान खरीदने के लिए या फिर किसी पार्टी में जाने के लिए या फिर किसी से उनको मिलना होता था तो वो राहुल को बुलाती थी, तो राहुल अपनी गाड़ी लेकर जाता था। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि जब उसकी मालकिन को कहीं नहीं जाना होता था तो राहुल जो है वो अपने क्वार्टर पर ही सारा दिन आराम करता था। दोस्तों, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था राहुल अपने मालकिन को चाहने लगता है, क्योंकि दिखने में उसकी मालकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। दरअसल दोस्तों, राहुल जब अपनी मालकिन को पहली बार देखा था तभी से वो अपनी मालकिन से प्यार करने लगा था। लेकिन दोस्तों, राहुल जिस औरत का ड्राइवर था उसका नाम होता है रवीना और उसकी उम्र 27 साल की थी। दोस्तों, रवीना दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और नौजवान थी और आप लोग तो जानते हैं कि दुबई की जो औरतें होती हैं वो दिखने में कितना ज्यादा खूबसूरत होती हैं। दोस्तों, राहुल की उम्र भी कुछ खास नहीं थी, उसकी भी उम्र 27 साल की थी, जिस वजह से राहुल रवीना को चाहने लगता है। दोस्तों, जब राहुल रवीना को अपने गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जाता था तो आगे जो शीशा लगा होता है गाड़ी में उसमें वो बार बार रवीना को देखा
देखा करता था और मन ही मन उससे प्यार करने लगता है। लेकिन दोस्तों एक दिन राहुल को एक ऐसा झटका लगता है जब रवीना राहुल से कहती है कि मेरा पति आने वाला है, मुझे एयरपोर्ट जाना है अपने पति को लेने के लिए। दोस्तों जब ये बात राहुल सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कभी सोचा ही नहीं था कि रवीना की शादी भी हो चुकी है। लेकिन राहुल कुछ बोलता नहीं है और रवीना से कहता है कि ठीक है मैडम, आप तैयार हो जाइए, मैं गाड़ी निकाल रहा हूं। उसके बाद दोस्तों राहुल रवीना को लेकर एयरपोर्ट जाता है। लेकिन दोस्तों राहुल को दूसरा झटका तब लगता है जब वो रवीना के पति को एयरपोर्ट पर देखता है। दोस्तों रवीना के पति की जो उम्र थी वो 60 साल के आसपास थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी, उसके बाल भी एकदम व्हाइट हो चुके थे। लेकिन रवीना की जो उम्र थी वो अभी 27 साल की थी, जिस वजह से राहुल को ऐसा लगता है कि शायद दोनों के बीच में कोई समझौता हुआ होगा, इसलिए दोनों एक दूसरे से शादी भी किए होंगे। लेकिन दोस्तों राहुल रवीना के पति को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, उसके मन में तरह तरह की बातें चलने लगती हैं। लेकिन राहुल कुछ बोलता नहीं है और रवीना को और उसके पति को गाड़ी में बैठाकर घर की तरफ बढ़ने लगता है। तभी राहुल अपने आगे वाले शीशे में देखता है कि उसका पति रवीना के साथ अपनी बाहों में लेकर उससे प्यार भरी बातें कर रहा है। दोस्तों ये सब देखकर राहुल को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन दोस्तों राहुल वहां पर नौकरी करता था जिस वजह से वो रवीना को कुछ बोल नहीं पाता है। उसके बाद दोस्तों राहुल दोनों को घर पर छोड़ता है और फिर अपने क्वार्टर पर चला जाता है और फिर क्वार्टर पर जाकर अपना खाना वाना बनाता है और खाना वाना खाने के बाद रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेट जाता है। लेकिन दोस्तों राहुल को नींद नहीं आ रही थी, वो बहुत ज्यादा परेशान था, सिर्फ यही सोचकर कि रवीना उस बुजुर्ग आदमी से शादी कैसे कर सकती है। राहुल के मन में बस यही बात बार बार चल रही थी, कभी इधर करवटें बदल रहा था तो कभी उधर करवटें बदल रहा था। लेकिन दोस्तों उसको नींद नहीं आती है, वो पूरी रात सिर्फ सोचने में ही बिता देता है। जैसे ही सुबह होता है तो वो सोचता है कि क्यों ना मालकिन से पूछ लिया जाए कि उनको कहीं जाना है कि नहीं जाना है। दोस्तों राहुल सिर्फ एक बहाना ढूंढ रहा था रवीना से मिलने के लिए और वो देखना चाहता था कि शायद उसका पति कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों रवीना का पति अगर उसको छूता भी था रवीना को तो राहुल को बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। इस वजह से राहुल सुबह सुबह में ही रवीना के घर पहुंच जाता है और वहां पर जाने के बाद वो देखता है कि रवीना का पति रवीना को अपने गोद में बैठाकर उससे प्यार भरी बातें कर रहा है। तभी दोस्तों राहुल वहां पर उसके सामने पहुंच जाता है। तब रवीना अपने पति से थोड़ा सा दूर हो जाती है। उसके बाद दोस्तों रवीना का पति राहुल से पूछता है कि तुम यहां पर क्या करने आ गए हो सुबह सुबह में। उसके बाद दोस्तों राहुल कहता है कि शायद रवीना मैडम को कहीं जाना हो, इसलिए मैं उनसे पूछने के लिए आया हूं, अगर उनको कहीं नहीं जाना है तो मैं अपने रूम पे आराम करूंगा। उसके बाद दोस्तों रवीना का पति राहुल से कहता है कि रवीना मैडम आज कहीं नहीं जाएंगी, वो पूरा दिन मेरे साथ वक्त बिताएंगी और जब तक मैं यहां पर रहूंगा तब तक वो कहीं नहीं जाएंगी, तुम जाओ आराम करो, अपना एंजॉय करो। इतना सब सुनने के बाद दोस्तों राहुल फिर से अपने क्वार्टर पर चला जाता है और बार बार वो रवीना के बारे में ही सोचने लगता है। वो सोच रहा था कि उसका पति कैसे उससे प्यार कर रहा होगा, उसके साथ गलत गलत काम कर रहा होगा। यही सब सोचकर राहुल बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि दोस्तों राहुल नहीं चाहता था कि रवीना के साथ कोई भी गलत करे, कोई भी उसको टच करे, क्योंकि दोस्तों राहुल रवीना से प्यार करता था और जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान किसी से प्यार करेगा तो वो नहीं चाहेगा कि उसके प्रेमी के साथ कुछ गलत हो। दोस्तों रवीना अब अपने घर पर कैद हो गई थी, अपने पति के साथ रहने लगी थी। उसको जब सामान की जरूरत होती थी तो वो राहुल से बोल दिया करती थी कि राहुल मुझे सामान की जरूरत है, तो दोस्तों राहुल दुकान पर जाकर सामान लाके रवीना को दे दिया करता था। तभी दोस्तों एक दिन रवीना राहुल से कहती है कि राहुल मैं जहां से सामान लाती हूं वहां पर चले जाओ और वहां से मेरे लिए फिटकरी और गुलाब जल लेते आना और उस दुकानदार वाले से ये बोल देना कि मेरे पति मेरे घर पर आ गए हैं, इसलिए जो गुलाब जल और फिटकरी की मात्रा है वो दोगुनी कर दी जाए। जब ये बात राहुल सुनता है तो वो सोच में पड़ जाता है कि आखिरकार रवीना फिटकरी और गुलाब जल का क्या करेगी। लेकिन दोस्तों राहुल के मन में एक बात और चल रही थी कि रवीना ये क्यों बोली है कि उसका पति आ गया है तो फिटकरी और गुलाब जल की जो मात्रा है वो दोगुनी कर दी जाए। दोस्तों यही सब सोचते सोचते राहुल जो है बहुत ज्यादा परेशान था और सोचते सोचते दुकान पर पहुंच जाता है और दुकान वाले से कहता है कि भैया फिटकरी और गुलाब जल हमें दे दो, मेरी मालकिन बोली हैं, उनके पति आ गए हैं तो वो बोली है कि फिटकरी और गुलाब जल की जो मात्रा है वो दोगुनी कर दीजिए। जब ये बात दुकान वाला सुनता है तो वो बहुत ज्यादा हंसने और मुस्कुराने लगता है। दोस्तों राहुल को ये सब देखकर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। राहुल दुकान से सामान लेता है और सामान लेने के बाद फिर रवीना के पास चला जाता है और जो भी सामान होता है वो रवीना को दे देता है। उसके बाद दोस्तों रवीना राहुल से कहती है कि तुम किसी को भी ये बात मत बताना कि मैं दुकान से फिटकरी और गुलाब जल खरीद कर लाती हूं। अब दोस्तों राहुल का दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर रवीना फिटकरी और गुलाब जल का करती क्या है। उसके बाद दोस्तों राहुल दूसरे नौकरों से पूछने की कोशिश करता है कि मालकिन
मालकिन गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं। लेकिन दोस्तों वो लोग भी हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता है कि दुबई की जितनी भी औरतें होती हैं वो सभी लोग गुलाब जल और फिटकरी की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं। जब ये बात राहुल सुनता है तो उसका दिमाग और भी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो पूछता है कि आखिरकार वो लोग गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं, किस काम में उसका उपयोग करती हैं। लेकिन दोस्तों राहुल को जवाब नहीं मिलता है। फिर राहुल सोचता है कि क्यों ना उस दुकानदार से ही पूछ लिया जाए जो गुलाब जल और फिटकरी देता है। उसके बाद दोस्तों राहुल उस दुकानदार के पास जाता है। तब दुकानदार कहता है कि क्या हुआ, गुलाब जल और फिटकरी कम पड़ गया है क्या जो तुम्हें मालकिन दोबारा लाने के लिए भेजी हैं। दोस्तों इसके बाद राहुल कहता है कि नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपसे पूछने के लिए आया हूं कि गुलाब जल और फिटकरी किस काम में उपयोग किया जाता है। दोस्तों दुकानदार राहुल की तरफ कुछ देर देखता है और फिर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि भाई देखो, दुबई में गुलाब जल और फिटकरी की खपत इतनी ज्यादा है कि जैसे ही मैं फिटकरी और गुलाब जल खरीद कर अपनी दुकान पर लेकर आता हूं वैसे ही मेरा सारा स्टॉक बिक जाता है। दोस्तों राहुल के प्रश्नों का जवाब नहीं मिल रहा था और वो और भी ज्यादा परेशान हो रहा था और वो दुकानदार वाले से कहता है कि मुझे बस इतना जानना है कि गुलाब जल और फिटकरी का उपयोग कब और कहां किया जाता है। दोस्तों राहुल के मन में तरह तरह की बातें चल रही थी लेकिन उसके बातों का जवाब नहीं मिल रहा था। उसके बाद दोस्तों दुकान वाला फिर से मुस्कुराता है और कहता है कि देखो तुम भारत के रहने वाले हो और ये एक राज की बात है इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता सकता हूं। दोस्तों राहुल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि वो दुकानदार वाले को मारने पीटने लगे। लेकिन दोस्तों आप लोग तो जानते हैं कि दुबई में नियम कानून बहुत सख्त है, इस वजह से वो राहुल दुकानदार वालों को मारता पीटता नहीं है और वहां से चुपचाप अपने क्वार्टर पर चला जाता है। अब दोस्तों राहुल सोचने लगता है कि आखिरकार ये कैसी राज की बात है जो कोई उसे नहीं बता रहा है। आखिरकार गुलाब जल और फिटकरी में ऐसा कौन सा राज छिपा हुआ है जिसको कोई भी उससे बताने को तैयार नहीं है। एक दिन दोस्तों रवीना राहुल से कहती है कि मेरा पति जहां से आया था वो फिर से वहीं पर जाने वाला है। दोस्तों ये बात सुनकर राहुल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसको कोई ऐसा लगता है कि जैसे उसको कोई बहुत बड़ी लॉटरी लग गई हो, इतना ज्यादा वो खुश हो जाता है। दोस्तों अगले ही दिन राहुल रवीना के पति को एयरपोर्ट छोड़कर आता है। तब रवीना राहुल से कहती है कि राहुल देखो मुझे शॉपिंग करने का बहुत मन है, काफी दिनों से मैं घर पर ही थी और घर से बाहर भी नहीं जाती थी, इसलिए आज तुम मुझे शॉपिंग कराने के लिए लेकर चलो। उसके बाद दोस्तों राहुल रवीना को गाड़ी में बैठा कर ले जाने लगता है। तभी राहुल जो रवीना है वो राहुल से कहती है कि राहुल सबसे पहले मुझे उस दुकान पर जाना है क्योंकि हमारे घर पर फिटकरी और गुलाब जल खत्म हो गया है। दोस्तों जब राहुल गुलाब जल और फिटकरी का नाम सुनता है तो उसके दिमाग में फिर से वही पुरानी बातें चलने लगती हैं। दोस्तों राहुल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और रवीना से पूछता है कि मैडम एक बात बताओ कि आप गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं। लेकिन दोस्तों रवीना भी राहुल को नहीं बताती है कि वो उसका क्या करती है और कहती है कि राहुल तुम बस अपने काम से काम मतलब रखो, इन सब चक्कर में तुम ना पड़ो क्योंकि ये सब औरतों की प्राइवेट बातें हैं, तुम्हें ये सब जानने का कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद दोस्तों राहुल पूरा मन बना लेता है कि नहीं मैं आज मैडम से पूछ कर ही रहूंगा आखिरकार वो गुलाब जल फिटकरी का करती क्या है। उसके बाद दोस्तों राहुल अपने मैडम को उसी दुकान पर लेकर जाता है जहां से उसकी मैडम गुलाब जल और फिटकरी खरीदती थी। दोस्तों सारा सामान खरीदने के बाद रवीना और राहुल फिर से गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी राहुल रवीना से कहता है कि मैडम एक बात पूछूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगी। तब रवीना कहती है कि हाँ पूछो। तब राहुल कहता है कि मैडम एक बात बताइए, आपके पति को मैंने देखा था उस दिन, उसकी उम्र बहुत ज्यादा थी और आपकी उम्र बहुत कम है, लेकिन आपने उससे शादी क्यों किया? आखिर आपकी मजबूरी क्या थी जो आपने उससे शादी किया, आप उसके साथ रहती हैं। दोस्तों रवीना ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि राहुल तुम अपने काम से काम मतलब रखो, मेरे पर्सनल जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करो, तुम्हें कुछ भी जानने का कोई भी अधिकार नहीं है। तुम नौकर हो तो नौकर की तरह यहां पर रहकर चुपचाप अपना काम करो, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत तुम्हें नहीं है। दोस्तों रवीना की ये बात सुनकर राहुल बहुत ज्यादा टूट जाता है और रवीना से कुछ भी नहीं कहता है, चुपचाप गाड़ी चलाता रहता है और रवीना को घर ले जाकर छोड़ देता है और छोड़ने के बाद वो अपने क्वार्टर पर चला जाता है और क्वार्टर पर सोने के बाद सोचने लगता है कि शायद उसको रवीना से ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि रवीना उससे गुस्सा हो गई है और वो नहीं चाहता था कि रवीना उससे गुस्सा हो। लेकिन दोस्तों राहुल रवीना से प्यार करता था और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि रवीना उसके साथ इस तरीके से बात कर रही है। दोस्तों राहुल का दिमाग खराब होता है और वो तुरंत अपने क्वार्टर से निकलता है और रवीना के घर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद रवीना से फिर से वही बात पूछता है कि तुम मुझे बताओ कि उस आदमी से तुम शादी क्यों की हो, तुम्हारी क्या मजबूरी है। दोस्तों राहुल बहुत जबरदस्ती करता है, रवीना से पूछने की बहुत कोशिश करता है। तब रवीना राहुल से कहती है कि तुम जो सोच रहे हो वो सही सोच रहे हो, मैं मजबूरी में उस आदमी से शादी की हूं। दोस्तों रवीना राहुल को बताती है कि मुझे तो ये भी याद नहीं है कि मेरे माता पिता कौन है। जब मैं
बड़ी हुई तो मुझे पता चला कि मैं एक कोठे पर रहती हूँ और कोठे वाले लोग मुझसे धंधा करवाना चाहते थे। लेकिन जब मैं थोड़ी सी बड़ी हुई और ये सब काम करने के लिए मैं राजी नहीं हो रही थी, तब उन लोगों ने मुझे बेच दिया। मुझे जिस आदमी ने खरीदा है वो आदमी मेरा पति है, जिसे तुम एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गए थे, और मैं तभी से लेकर अब तक उस आदमी के साथ यानी कि अपने पति के साथ रहती हूं। दोस्तों, रवीना राहुल से कहती है कि मेरे पति ने मुझे एक नई जिंदगी दिया, इसलिए मैं उनका साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती हूं। जब तक जीवित रहूंगी तब तक अपने पति के साथ रहूंगी। दोस्तों, रवीना कहती है कि मैं अपने पति के साथ खुश नहीं हूं और वो मुझे शारीरिक सुख भी नहीं दे पाते हैं, लेकिन मैंने उनसे वादा किया है कि मैं उनके साथ कभी भी गलत नहीं करूंगी, इसलिए उस वादे के तहत मैं उनका हमेशा साथ देती हूं, चाहे वो मुझे खुश रखें या फिर वो मुझे खुश ना रखें, कभी भी मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, राहुल से रवीना ये भी कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि अगर तुम मुझे नहीं चाहते, तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तो तुम मेरे बारे में और मेरे पति के बारे में इतना सब कुछ नहीं पूछते। लेकिन मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूं कि मैं अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। उसके बाद दोस्तों, राहुल जब रवीना की बात को सुनता है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि वो रवीना से बहुत ज्यादा प्यार करता था। राहुल बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। उसके बाद राहुल रवीना से पूछता है कि एक बात और मुझे पूछना है और उसके बाद मैं तुमसे कुछ भी नहीं पूछूंगा। तब दोस्तों, राहुल रवीना से पूछता है कि आप गुलाब जल और फिटकरी का क्या करती हैं, क्योंकि अगर मुझे आप नहीं बताओगी तो मेरे मन में तरह तरह की बातें चलती हैं, मैं सोच सोच के हमेशा परेशान रहूंगा। उसके बाद दोस्तों, रवीना राहुल से कहती है कि मेरे पति महीने में 1 हफ्ते के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, और वो जब भी हमारे पास आते हैं तो मैं उनके लिए सजती हूँ, संवरती हूँ, ताकि मैं उनको खुश रख सकूं। दोस्तों, रवीना राहुल से कहती है कि तुम दुबई में किसी भी औरत को या फिर किसी भी लड़की को देखोगे तो वो बहुत ज्यादा दिखने में खूबसूरत होगी, क्योंकि वो लोग फिटकरी और गुलाब जल का इस्तेमाल करती हैं। जब भी सुबह होता है तो मैं फिटकरी और गुलाब जल को मिलाकर उसका मिक्सर बनाती हूँ और अपने चेहरे पर, अपने पूरे शरीर पर लगाती हूँ, जिससे पूरा मेरा जो शरीर है वो निखर जाता है। और यहाँ पर सभी औरतें गुलाब जल और फिटकरी का इस्तेमाल करती हैं, जिस वजह से उनका चेहरा हमेशा हमेशा खिला रहता है और वो दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती हैं। दोस्तों, जब ये बात राहुल सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि दोस्तों वो अपने मन में, वो अपने दिमाग में ना जाने किस किस तरह का ख्याल बना रखा था सिर्फ गुलाब जल और फिटकरी को लेकर। उसके बाद दोस्तों, रवीना राहुल से कहती है कि हर औरत अपनी खूबसूरती का राज किसी को नहीं बताना चाहती है, इसलिए मैं भी तुमको कभी इस बात का जवाब नहीं दी। आज मुझे लगा कि तुम्हें बताना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, राहुल वहां से अपने क्वार्टर पर चला जाता है और उस दिन के बाद से कभी भी वो रवीना के बारे में गलत भावना अपने मन में नहीं रखता है। चुपचाप वहां पर रहकर अपना काम करता है, ड्राइविंग का, और अपनी जीविका चलाता है। दोस्तों, आज भी राहुल वहां पर रहकर रवीना के साथ काम करता है और रवीना अपने पति के साथ खुश है। दोस्तों, रवीना के पति की उम्र अभी 65 साल से ज्यादा हो चुकी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।